मार्च का महीना कोलोरेक्टल कैंसर अवेयरनेस का महीना है। कोलोरेक्टल कैंसर का मतलब है बड़ी आंत का कैंसर। पाकिस्तान के जो टॉप 5 कैंसर्स हैं उनमें कोलोरेक्टल कैंसर शामिल है। हमारा एस्टिमेट है कि अंदाज़न हर 23वें आदमी को और हर 26वीं औरत को पाकिस्तान में कोलोरेक्टल कैंसर होता है। मगरबी ममालिक में ये कैंसर ज़्यादातर 50 साल की उम्र के बाद पाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में हमारे पास शौकत खानम में डेटा है कि यहाँ पे अक्सर 50 साल की से कम उम्र में लोगों को ये कैंसर अफेक्ट करता है। इस कैंसर के लिए मुख्तलिफ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनका हमें पता है। सबसे ज़्यादा तो डाइट का इसमें रोल है। जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल और वेस्टर्न डाइट्स हैं उनसे इस बीमारी का रिस्क बढ़ जाता है। जो हाईली प्रोसेस्ड फूड्स हैं उनको खाने से इसका रिस्क बढ़ जाता है। ट्रेडिशनली जो हमारे यहाँ डाइट खाई जाती थी जिसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता था और सब्ज़ियाँ और फल का इस्तेमाल होता था, उनसे इसका रिस्क कुछ कम है वेस्ट के मुकाबले में। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली में किसी को इस तरह का कैंसर हुआ हो तो आपका अपना रिस्क बहुत बढ़ जाता है, ख़ास तौर पे अगर किसी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में हुआ हो जिसमें आपके वालिदैन, भाई बहन और फर्स्ट डिग्री कज़न्स शामिल किए जाते हैं। फाइनली अगर आपको कुछ ख़ास बीमारियां हैं जिनमें इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है या क्रोन्स डिजीज़ हो सकती है, या अगर आपको पहले कभी बड़ी आंत में पॉलिप्स रहे हों। पॉलिप एक बिनाइन ग्रोथ होती है कोलन के अंदर जो कि चेंज हो सकती है वक्त के साथ इनटू कैंसर। सो अगर आपके पर्सनल हिस्ट्री है ऑफ पॉलिप्स इन द पास्ट तो उसकी वजह से भी इसका रिस्क बढ़ जाता है। कुछ सिम्टम्स या अलामात हैं जिससे आपको शक होना चाहिए या आपके डॉक्टर को शक होना चाहिए कि आपको कोलन या रेक्टम का कैंसर ना हो रहा हो। इनमें जो सबसे नुमाया है वो है कि पखाने के साथ अगर खून आए। पखाने के साथ खून कभी भी आना एक बहुत सीरियस सिम्टम है और इसको कभी भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। फ़ौरन ऐसी सूरत में किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए और अपना मुआयना कराना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी जो नॉर्मल बाउल हैबिट थी, जिस तरतीब से आपको हमेशा पखाना आता है, अगर उसमें कोई चेंज आ जाए, बहुत ज़्यादा आने लग जाएं या बहुत कम आने लग जाएं, तो वो एक और इसका पॉसिबल सिम्टम हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड अगर वेट लॉस हो, अगर किसी वजह के बगैर आपका वज़न कम होना शुरू हो जाए तो ये भी एक कैंसर की अलामात में से हो सकता है। और फाइनली अगर कभी भी आपको ऐसे सिम्टम्स हों जिससे ऑब्स्ट्रक्शन का शक पड़े, यानी कि आपका पखाना और हवा खारिज होना पेट से मुकम्मल तौर पे कुछ घंटों के लिए या 1 या 2 दिन के लिए अगर वो बंद हो जाए, तो वो एक बहुत सीरियस सिम्टम है जो सजेस्ट कर सकता है कि बड़ी आंत का कैंसर है। तमाम कैंसर्स की तरह कोलोरेक्टल कैंसर जो है वो अगर अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए तो तकरीबन सारे मरीज़ों का मुकम्मल इलाज मुमकिन है, जबकि अगर वो ही कैंसर लेट पकड़ा जाए, लेट स्टेज में डायग्नोज हो, तो फिर जो लाइक्लीहुड है मुकम्मल इलाज का वो बहुत कम हो जाता है। इसके लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स बाहर के मुल्कों में वाइडली अवेलेबल हैं। 50 साल की उम्र के बाद तमाम अडल्ट्स की स्क्रीनिंग की जाती है कोलोरेक्टल कैंसर के लिए। पाकिस्तान में ऐसा कोई फॉर्मल स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं है, जिसका मतलब है कि पेशेंट्स के ऊपर लाजिम है कि वो जो मैंने सिम्टम्स डिस्क्राइब किए हैं वो इनके बारे में ख़्याल रखें। आपको या आपके रिलेटिव्स में से किसी को अगर इस तरह के सिम्टम्स हों तो आपको फ़ौरन मेडिकल हेल्प सीख करनी चाहिए, फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर कभी भी आपका स्टूल टेस्ट आप करवाएं और उसमें लगे कि ब्लीडिंग है, या जैसे मैंने पहले कहा अगर आपको खून आए पखाने में, तो वो फ़ौरन चेक करवाना चाहिए और हर सूरत में एक प्रोसीजर करवाना चाहिए जिससे बड़ी आंत का अंदर से मुआयना किया जाए, जिसको सिग्मोइडोस्कोपी कह सकते हैं या कोलोनोस्कोपी। सो याद रखिए कोलोरेक्टल कैंसर का ये महीना है, लेकिन ये सारा साल याद रखना ज़रूरी है कि ये एक क्यूरेबल कैंसर है, मुकम्मल इलाज हो सकता है इसका। जो इसके सिम्टम्स हैं, ब्लीडिंग, पखाने में कोई चेंज आना, वज़न कम होना, उसके बारे में हमेशा ख्याल रखें। अगर ऐसे कोई सिम्टम्स हों तो फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं ताकि ये बीमारी अर्ली स्टेज में पकड़ी जाए और इसका मुकम्मल इलाज